अब बच्चों बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है उसे समझिए। अकाउंटिंग जो की जाती है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन की जाती है। ओनर की जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है ना, घर के खर्चे, उसके हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस, घर में कुछ असेट्स उसने लगाई, कुछ एसी लगाया, फर्नीचर लगाया, टीवी लगाया, है ना, जो भी उसने घर के अंदर खर्चा किया, क्या वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन को इंपैक्ट करेगा? बिजनेस के रिजल्ट्स को इंपैक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या फाइनेंशियल यूजर उसके बारे में जानना चाहेंगे? नहीं जानना चाहेंगे। तो फिर उसे बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में बच्चों, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो बिजनेस के ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को बिजनेस की ट्रांजैक्शन से अलग करके देखता है। वो कहता है कि केवल और केवल बिजनेस की ट्रांजैक्शन ही जो कि बिजनेस के ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को इंपैक्ट करे, जिसके बारे में फाइनेंशियल यूजर जानना चाहते हैं, जो बिजनेस की ट्रू एंड फेयर पोजीशन को रिफ्लेक्ट करे, वो ही केवल बिजनेस की आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। अन्यथा दूसरी ट्रांजैक्शंस को आपको बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो पर्सनल नेचर की है उन्हें रिकॉर्ड नहीं करना है। तो ट्रांजैक्शन मस्ट बी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। एंड सेकंड कंडीशन बच्चों, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल होनी चाहिए। मतलब मॉनेटरी टर्म में पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में उसका डिफाइन किया जाना जरूरी है। यदि वो मॉनेटरी टर्म में मेजरेबल नहीं है, यानी कि आपका खर्चा तो हुआ बिजनेस में, पर कितना हुआ ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, मेजर ही नहीं कर पा रहे हो, तो उसे बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए दो एम्प्लॉइज हैं, उनके बीच में विरोधाभास है किसी तरह का, या दो मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, उसमें क्वेरल है, कोई विरोध है, कोई गतिरोध है, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन नहीं है। तो बिजनेस के रिजल्ट्स तो एडवर्सली इंपैक्ट हो रहे हैं, लॉसेस हो रहे हैं उसके कारण बिजनेस में, बट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ मनी। उसे एक्चुअल मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं हम, कितना लॉस हुआ एक्चुअल में वो नहीं कर पा रहे। हमने गुड्स खरीदे 50,000 के, तो वो मॉनेटरी टर्म में डिफाइंड है, वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमने गुड्स सेल किए 80,000 रुपीज के, वो मॉनेटरी टर्म में डिफाइन है, एक्चुअल मॉनेटरी टर्म में डिफाइन है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट समथिंग काइंड ऑफ स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर चल गए, जिसके कारण कार्य प्रभावित हो गया, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी बंद है कई दिनों से, तो बिजनेस के रिजल्ट्स एडवर्सली इंपैक्ट हो रहे हैं, बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, बट वो कितने अमाउंट के हो रहे हैं ये कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेसली एब्सोल्युटली इन टर्म ऑफ मनी। आप एस्टिमेट लगा सकते हो, बट एब्सोल्यूट टर्म में उसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो ये चार्ट है बेहतरीन आपके सामने, एक बार इसे ध्यान से देखिए बच्चों। बिजनेस की ट्रांजैक्शन होना जरूरी है। पर्सनल नेचर की यदि ट्रांजैक्शन है तो उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पर्सनल मतलब ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस भी नॉन मॉनेटरी नेचर की हो सकती है और मॉनेटरी नेचर की हो सकती है। नॉन मॉनेटरी नेचर की जो ट्रांजैक्शन होती है, जिसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, उसे कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, उसे मॉनेटरी टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। जैसे कि दो एम्प्लॉइज हैं, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर के बीच में क्वेरल क्रिएट हो रहा है, स्ट्राइक पर चले गए हैं एम्प्लॉइज, ठीक है, आपके कॉम्पिटिटर ने नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, तो बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट तो करेगा ये, दिस विल इफेक्ट द बिजनेस एडवर्सली, बट कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली इन टर्म ऑफ मनी, विल नॉट बी रिकॉर्डेड। बहुत सिंपल है। बट दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं बच्चों मॉनेटरी और फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस की, जिसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो इन टर्म ऑफ मनी, इजीली विल बी रिकॉर्डेड। जैसे कि आपने सैलरी का पेमेंट किया तो एक डिफाइंड अमाउंट होगा, वेजेस का पेमेंट किया, कैपिटल बिजनेस में लगाई, कितने की लगाई, सब डिफाइंड अमाउंट होगा, असेट्स परचेस करी, कितने की परचेस करी, असेट्स को बेचा, कितने में बेचा, गुड्स सेल किए तो कितने के किए, तो डिफाइन कर सकते हो आप उसे मॉनेटरी टर्म में, विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यदि मैं आपको क्रक्स के तौर पर यदि बच्चों बताऊं तो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस यदि बिजनेस की ट्रांजैक्शन से वो मेजर की जा सकती है इन टर्म्स ऑफ मनी, विल बी रिकॉर्डेड। और क्या रिकॉर्ड नहीं करना है, तो ऐसी ट्रांजैक्शंस जो कि पर्सनल नेचर की, किसकी सर, पर्सनल नेचर की है, ओनर की, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। पर ट्रांजैक्शन यदि बिजनेस नेचर की भी है और उसका मॉनेटरी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, वो भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यदि बात समझ में आती है तो कमेंट कर दीजिए राधे राधे। आगे सर नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसी चैप्टर पर, कुछ और टर्मिनोलॉजी को लेकर प्रोसीड करेंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट all the notifications of important lectures and videos will come to you on time. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। राधे राधे।